नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर। आसाम विधानसभा सीटों को लेकर एक समीकरण जारी हो चुका है। इस बार के आसाम की 126 सीटों में से कौन सी पार्टी कितने सीटों के ऊपर जीत हासिल करने जा रही है। आपको बता दें कि आसाम विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी माहौल काफ़ी ज़्यादा गर्माता हुआ दिखाई दे रहा है। पिछली बार 2021 में भारतीय जनता पार्टी ने बहुमत का आंकड़ा पार कर दिया था। बता दें कि सहयोगी दलों के साथ मिलकर 60 सीटों के ऊपर जीत हासिल किया था। नेशनल कांग्रेस पार्टी ने तकरीबन 29 सीटों के पर ही जीत हासिल किया था। इस बार अनुमान है कि भारतीय जनता पार्टी गठबंधन 60 से 65 सीट जीतने के आसपास दिखाई दे सकती है। तो वहीं जबकि कांग्रेस और उसके सहयोगी दल 40 से 50 सीटों के ऊपर मजबूत चुनौती दे सकते हैं। मुकाबला खास करके अपर असम और बराक घाटी की सीटों पर कड़ाके का दिखाई दे रहा है। इस बार महंगाई जैसे मुद्दे, एनआरसी, सीए, रोजगार जैसे मुद्दे चुनाव की दिशा तय कर सकते हैं। आपको बता दें कि समीकरण 126 विधानसभा सीटों का दिखाई दे रहा है। मुकाबला काफ़ी ज़्यादा कांटे का नज़र आ रहा है। इस बार कौन सी पार्टी कितने सीटों के ऊपर जीत हासिल कर सकती है, इसको लेकर भी जारी समीकरण के माध्यम से जानने की कोशिश करेंगे कि इस बार कांग्रेस पार्टी कितने सीटों के ऊपर जीत हासिल करने जा रही है और बीजेपी इस बार कितने सीटों के ऊपर जीत हासिल कर सकती है। आपको बता दें कि इस बार कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी को कांटे की टक्कर देती हुई नजर आ रही है, चुनौती देती हुई नजर आ रही है। इस बार आसाम की जनता आखिरकार क्या कांग्रेस पार्टी के पक्ष में जा रही है या फिर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जा रही है। आप कमेंट करके आप अपनी राय का सुझाव जरूर रखें कि आसाम का अगला मुख्यमंत्री आप किसको बनते हुए देखना चाहते हैं। आपको बता दें कि हेमंत बिस्वा शर्मा की राजनीति हिंदुत्व को लेकर काफी ज्यादा दिखाई देती है। एक तबके को काफी ज्यादा खुश करने की राजनीति दिखाई देती है, जिसकी वजह से एक तबका काफी ज्यादा नाराज दिखाई दे रहा है और सीधा वो वोट कांग्रेस पार्टी के पक्ष में जाता हुआ नजर आता है। किसान जैसे लोग जो है आखिरकार सीधा ही कांग्रेस पार्टी को मतदान इस बार करने के संकेत नजर आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने किसानों को लेकर एमएसपी जैसे मुद्दों के ऊपर कुछ नहीं कहा है। वहीं हेमंत बिस्वा शर्मा ने भी इन मुद्दों के ऊपर अपनी खामोशी बनाई रखी है, जिसकी वजह से आसाम के अंदर किसान भी इस बार कांग्रेस पार्टी का समर्थन देते हुए दिखाई दे सकते हैं। आए दिन किसानों का प्रदर्शन काफ़ी ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी को कमज़ोर करता हुआ नजर आ रहा है। आसाम के अंदर बाढ़ जैसे मुद्दे भी किसानों को लेकर और आसाम के अंदर भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। बाढ़ से निजात नहीं मिली है और कांग्रेस पार्टी इन्हीं मुद्दों को लेकर इस बार आसाम के अंदर अपने प्रचार करती हुई नजर आ रही है। आसाम का माहौल अभी से गरमाया गया है, राजनीति काफी ज्यादा तेज होती हुई नजर आ रही है। सभी पार्टियां मैदान में उतरी हुई है, अपने अपने दलों को मजबूत करती हुई नजर आ रही है, संगठन को मजबूत करती हुई दिखाई दे रही है। वैसे आपका क्या सुझाव है कि आसाम का अगला मुख्यमंत्री आप किसको बनते हुए देखना चाहते हैं? कमेंट करके आप अपने राय का सुझाव जरूर रखें और हमारी टीम के लिए इस वीडियो को एक लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर दे, क्योंकि हमारी टीम लगातार आसाम के अंदर जमीनी स्तर पर भी काम कर रही है। आइए एक एक करके हर एक जिले के ऊपर निगाह डालते हैं। सबसे पहले बात करते हैं डिब्रूगढ़ की 7 विधानसभा सीट पर। बता दें कि यहां पर कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है, लेकिन बीजेपी के खाते में 5 सीट जाने की संभावना है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी 2 ही सीटों के ऊपर जीत हासिल करती हुई नजर आ सकती है। अन्य दलों का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। आसाम का अगला क्षेत्र है करीमगंज। इस क्षेत्र में 5 विधानसभा सीट आती है। बीजेपी के खाते में 4 सीट जाने की संभावना है। कांग्रेस पार्टी 1 सीट के ऊपर जीत हासिल करने जा रही है। अन्य पार्टियों का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। दोस्तों, हम आपको समय समय पर नतीजे भी बताते चलेंगे, तो वीडियो को धैर्य बनाकर आखिर तक जरूर देखें। आप जिस जिले से हमारी वीडियो देख रहे हैं उस जिले का नाम कमेंट के अंदर जरूर लिखें। अगला क्षेत्र है आसाम का विश्वनाथ। इस क्षेत्र में 2 ही विधानसभा सीट आती है। बीजेपी का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। कांग्रेस पार्टी इस क्षेत्र में 2 सीटों के ऊपर जीत हासिल करने जा रही है। अन्य पार्टियों का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। आसाम की 126 विधानसभा सीटों के अंदर से 14 विधानसभा सीटों के ऊपर हम चर्चा कर चुके हैं और अब तक बीजेपी के खाते में यानी कि हेमंत बिस्वा शर्मा के खाते में 9 सीट जाती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस पार्टी के खाते में 5 सीट जाने की संभावना, अन्य पार्टियों का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। आसाम का अगला क्षेत्र है जोरहाट। इस क्षेत्र में 3 विधानसभा सीट आती है। बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के खाते में 2 सीट जाने की संभावना है, तो कांग्रेस पार्टी 1 सीट के ऊपर जीत हासिल करती हुई नजर आ रही है। अन्य निर्दलीय उम्मीदवार का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। आसाम के अंदर सीधी टक्कर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी के बीच में देखने को मिल रही है। नीचे जो छोटी छतरी पार्टियां हैं वो अहम भूमिका निभा सकते हैं, किंग मेकर भी बनते हुए दिखाई दे सकते हैं।
अगला क्षेत्र है आसाम का कछार। इस क्षेत्र में 7 विधानसभा सीट आती है। बीजेपी के खाते में 3 सीट जाने की संभावना है तो कांग्रेस पार्टी के खाते में 4 सीट जाती हुई नजर आ रही है। निर्दलीय उम्मीदवार और अन्य पार्टियों का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इस बार कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है कछार के अंदर से। अगला क्षेत्र है आसाम का उदलगुड़ी। इस क्षेत्र में 3 विधानसभा सीट आती है। कांग्रेस पार्टी के खाते में 2 सीट जाने की संभावना है, 1 सीट जाने की संभावना है तो बीजेपी के खाते में 2 सीट जाती हुई नजर आ रही है। अन्य पार्टियों का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। निगाह डालते हैं अगले क्षेत्र की तरफ तो अगला क्षेत्र है कामरूप ग्रामीण। इस क्षेत्र में कुल 6 विधानसभा सीट आती है। भारतीय जनता पार्टी के खाते में 1 सीट जाने की संभावना है। कांग्रेस पार्टी 4 सीटों के ऊपर जीत हासिल करती हुई नजर आ सकती है। अन्य पार्टियों के खाते में 1 सीट जाने की संभावना जताई गई है। आसाम की 126 विधानसभा सीटों के अंदर से 34 विधानसभा सीटों का बिल्कुल सटीक ओपिनियन पोल सर्वे रुझान देख चुके हैं। कांग्रेस पार्टी के खाते में 16 सीट जा रही है तो बीजेपी गठबंधन के खाते में 17 सीट जाती हुई नजर आ रही है। मात्र 1 ही सीट का अंतर देखने को मिल रहा है और निर्दलीय उम्मीदवार के खाते में 1 सीट जाने की संभावना है। आसाम का अगला क्षेत्र है कामरूप नगर। इस क्षेत्र में 4 विधानसभा सीट आती है। आपको बता दें कि बीजेपी इस बार 3 सीटों के ऊपर जीत हासिल करने जा रही है। कांग्रेस पार्टी के खाते में 1 सीट जाने के संकेत नजर आ रहे हैं। निर्दलीय उम्मीदवार और अन्य पार्टियों का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इस बार इस क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी को जीत मिलने के संकेत नजर आ सकते हैं। अगला क्षेत्र है आसाम का कार्बी अंगनगोल। इस क्षेत्र में 3 ही विधानसभा सीट आती है। बीजेपी के खाते में 1 सीट जाने की संभावना है। कांग्रेस पार्टी के खाते में 2 सीट जाने की संभावना है। अन्य पार्टियों का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। आसाम की 126 विधानसभा सीटों के अंदर से 41 विधानसभा सीटों के ऊपर हम चर्चा कर चुके हैं। कांग्रेस पार्टी के खाते में अब तक 21 सीट जा रही है तो कांग्रेस पार्टी के खाते में 19 सीट जा रही है तो बीजेपी के खाते में 21 सीट जाती हुई नजर आ रही है। निर्दलीय उम्मीदवार के खाते में 1 सीट जाने की संभावना जताई गई है। इसी के साथ आसाम के अगले क्षेत्र की तरफ निगाह डालें तो आसाम का अगला क्षेत्र है कोकराझार। इस क्षेत्र में कुल 3 विधानसभा सीट आती है। बीजेपी के खाते में 3 के 3 सीट जाने की संभावना है तो वहीं कांग्रेस पार्टी और अन्य पार्टियों का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। निगाह डालते हैं अगले क्षेत्र की तरफ तो अगला क्षेत्र है गोलाघाट। इस क्षेत्र में कुल 5 विधानसभा सीट आती है। बीजेपी के खाते में 1 सीट जाने की संभावना है। कांग्रेस पार्टी के खाते में 4 सीट जाती हुई नजर आ रही है। अन्य पार्टियों का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। निगाह डालते हैं अगले जिले की तरफ तो अगला जिला है आसाम का गोलपाड़ा के अंदर मात्र 3 विधानसभा सीट आती है। बीजेपी 1 सीट के ऊपर जीत हासिल करने जा रही है। कांग्रेस पार्टी के खाते में 2 सीट जाने की संभावना, अन्य पार्टियों का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आएगा। वहीं निगाह डालते हैं आसाम के चिराईदेव की 2 विधानसभा सीट के ऊपर। बता दें कि बीजेपी के खाते में 0 सीट जाने की संभावना है। कांग्रेस पार्टी के खाते में 2 सीट जाने की संभावना जताई गई है। अन्य पार्टियों का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। निगाह डालते हैं अगले जिले की तरफ तो अगला जिला है आसाम का तीनसुकिया। तीनसुकिया के अंदर कुल 5 विधानसभा सीट आती है। इस बार भारतीय जनता पार्टी के खाते में 1 सीट जाने की संभावना है। कांग्रेस पार्टी के खाते में 3 सीट जाती हुई नजर आ रही है। अन्य निर्दलीय उम्मीदवार के खाते में 1 सीट जाने की संभावना जताई गई है। आसाम की 126 विधानसभा सीटों के अंदर से कुल 59 सीटों के ऊपर हम चर्चा कर चुके हैं। बता दें कि बीजेपी के खाते में 27 सीट जा रही है। कांग्रेस पार्टी के खाते में 30 सीट जाने की संभावना है तो वहीं निर्दलीय उम्मीदवार के खाते में 2 सीट जाती हुई नजर आ सकती है। निगाह डालते हैं अगले जिले की तरफ तो आसाम का अगला जिला है चिरंग। इस क्षेत्र में 2 विधानसभा सीट आती है। बीजेपी के खाते में 2 सीट जाने की संभावना है। कांग्रेस पार्टी का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीट जाने की संभावना है। इस क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी 2 के 2 सीटों के ऊपर क्लीन स्वीप करती हुई नजर आ सकती है। निगाह डालते हैं अगले जिले की तरफ तो आसाम का अगला जिला सामने निकल कर आ रहा है सलमनार मकनचरा। इस क्षेत्र में 2 विधानसभा सीट आती है और इस बार इस क्षेत्र में कांटे की टक्कर देखने को मिलने वाली है। बीजेपी बनाम कांग्रेस पार्टी की सीधी लड़ाई इस क्षेत्र में देखने को मिल सकती है। भाजपा के खाते में 1 सीट जाने की संभावना है तो वहीं कांग्रेस पार्टी के खाते में 1 सीट जाती हुई नजर आ सकती है। अन्य पार्टियों का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। निगाह डालते हैं अगले जिले की तरफ तो अगला जिला है आसाम का दारंग। दारंग के अंदर कुल 4 विधानसभा सीट आती है। भाजपा के खाते में 1 सीट जाने की संभावना है। कांग्रेस पार्टी के खाते में 2 सीट जा रही है। अन्य पार्टियों के खाते में 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। निगाह डालते हैं अगले जिले की तरफ तो अगला जिला है आसाम का धुबरी। धुबरी जिले की 5 विधानसभा सीट का ताजा सर्वे देखें तो धुबरी के अंदर भारतीय जनता पार्टी को तगड़ा नुकसान झेलना पड़ सकता है। बीजेपी के खाते में मात्र 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है तो कांग्रेस पार्टी के खाते में 4 सीट जाने की संभावना है। अन्य पार्टियों का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि इस बार इस क्षेत्र में कांटे की टक्कर देखने को मिलने वाली है और हमारी टीम का मानना है कि मात्र भारतीय जनता पार्टी 1 ही सीट के ऊपर जीत हासिल कर सकती है।
इसी के साथ आसाम के दिमा हसाओ की एक विधानसभा सीट का सर्वे देखें तो बीजेपी का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। कांग्रेस पार्टी के खाते में एक सीट जाने की संभावना, अन्य पार्टियों का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। आसाम की 126 विधानसभा सीटों के अंदर से 73 विधानसभा सीटों का सर्वे देख चुके हैं। बीजेपी के खाते में 32 सीट जाने की संभावना है तो कांग्रेस पार्टी के खाते में 38 सीट जा रही है। अन्य निर्दलीय उम्मीदवार के खाते में मात्र 3 सीट जाने की संभावना जताई गई है। धेमाजी की 2 विधानसभा सीट का सर्वे देखें तो बीजेपी के खाते में 1 सीट जाने की संभावना है। कांग्रेस पार्टी के खाते में 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। अन्य पार्टियों का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि इस बार दोनों पार्टियों के बीच में क्षेत्र में कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। नवगांव की 8 विधानसभा सीट का सर्वे देखें, बीजेपी 3 सीटों के ऊपर जीत हासिल करेंगी। कांग्रेस पार्टी के खाते में 5 सीट जाने की संभावना है। अन्य पार्टियों का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आएगा। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि कांग्रेस पार्टी क्षेत्र में मजबूत स्थिति में नजर आ सकती है। अगर आप इस क्षेत्र से हमारी वीडियो देख रहे हैं तो हमें कमेंट करके आप अपनी राय का सुझाव जरूर रखें। अगला क्षेत्र है आसाम का नलबाड़ी। नलबाड़ी के अंदर कुल 3 विधानसभा सीट आती है। बीजेपी के खाते में 0 सीट जाएंगी। कांग्रेस पार्टी 3 के 3 सीटों के ऊपर जीत हासिल करने जा रही है। अन्य पार्टियों का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आएगा। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि इस बार इस क्षेत्र में कांग्रेस पार्टी 3 के 3 सीटों के ऊपर जीत हासिल कर सकती है और इस क्षेत्र में कांग्रेस पार्टी काफ़ी ज़्यादा मजबूत स्थिति में भी नजर आ रही है। तो वहीं निगाह डालते हैं दक्षिणी कार्बी अंगनगोल की 2 विधानसभा सीट पर। आपको बता दें कि इस क्षेत्र में कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। बीजेपी के खाते में 1 सीट जाने की संभावना है तो कांग्रेस पार्टी 1 सीट के ऊपर जीत हासिल करती हुई नजर आ रही है। अन्य पार्टियों का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आएगा। आसाम के बक्सर जिले की 3 विधानसभा सीट का ताज़ा सर्वे रुझान देखा जाए तो इस बार बीजेपी 1 सीट के ऊपर जीत हासिल करेंगी। कांग्रेस पार्टी के खाते में 2 सीट जाने की संभावना है। अन्य पार्टियों का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अगर आप इस क्षेत्र से हमारे वीडियो देख रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी को लेकर क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके आप अपनी राय का सुझाव जरूर रखें। आसाम की 126 विधानसभा सीटों के अंदर से 91 विधानसभा सीटों के ऊपर हम चर्चा कर चुके हैं। अब तक बीजेपी के खाते में 38 सीट जा रही है तो वहीं कांग्रेस पार्टी के खाते में 50 सीट जाने की संभावना है। निर्दलीय उम्मीदवार के खाते में मात्र 3 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। अगला क्षेत्र है बाजिला। इस क्षेत्र में 2 ही विधानसभा सीट आती है। भाजपा 2 के 2 सीटों के ऊपर जीत हासिल करती हुई नजर आएगी। कांग्रेस पार्टी के खाते में मात्र 0 सीट जाने की संभावना, अन्य पार्टियों का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इस बार कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। निगाह डालते हैं आसाम के अगले क्षेत्र की तरफ तो अगला क्षेत्र है बारपेटा। बारपेटा के अंदर कुल 6 विधानसभा सीट आती है। बीजेपी के खाते में 2 सीट जाने की संभावना है। कांग्रेस पार्टी के खाते में 3 सीट जाती हुई नजर आ रही है। अन्य पार्टियों के खाते में 1 सीट जाने की संभावना जताई गई है। तो वहीं निगाह डालते हैं अगले जिले की तरफ। आसाम का अगला जिला है बोगीगांव। इस क्षेत्र में 3 विधानसभा सीट आती है। बीजेपी के खाते में 1 सीट जाने की संभावना है। कांग्रेस पार्टी के खाते में 2 सीट जाती हुई नजर आ रही है। अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीट जाने की संभावना है। आसाम की 126 विधानसभा सीटों के अंदर से 102 विधानसभा सीटों के ऊपर चर्चा कर चुके हैं। बीजेपी के खाते में 43 सीट जा रही है तो वहीं कांग्रेस पार्टी के खाते में 55 सीट जाने की संभावना है। निर्दलीय उम्मीदवार के खाते में 4 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। निगाह डालते हैं आसाम के अगले क्षेत्र की तरफ तो आसाम का अगला क्षेत्र है माजुली। इस क्षेत्र में 1 ही विधानसभा सीट आती है। बीजेपी के खाते में 1 सीट जाने की संभावना है। कांग्रेस पार्टी का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीट जाने की संभावना जताई गई है। बता दें कि कांग्रेस पार्टी को इस क्षेत्र से तगड़ा नुकसान झेलने के संकेत दिखाई दे रहे हैं। आपको बता दें कि हमारी टीम का मानना है कि इस बार इस क्षेत्र में कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। निगाह डालते हैं अगले क्षेत्र की तरफ तो आसाम का अगला क्षेत्र है मोरीगांव। इस क्षेत्र में 3 विधानसभा सीट आती है। बीजेपी के खाते में 0 सीट जाने की संभावना है। कांग्रेस पार्टी के खाते में 3 के 3 सीट जाती भी नजर आ रही है। अन्य दलों का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आएगा। इस बार इस क्षेत्र में कांग्रेस पार्टी के खाते में 3 के 3 सीट जाने की संभावना जताई गई है। तो वहीं आसाम का अगला क्षेत्र है लखीमपुर। लखीमपुर के अंदर कुल 4 विधानसभा सीट आती है। इस बार ताज़ा समीकरण के आंकड़ों के मुताबिक नतीजों के ऊपर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी 1 सीट के ऊपर जीत हासिल करेंगी। कांग्रेस पार्टी के खाते में 3 सीट जाने की संभावना है। अन्य पार्टियों का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इस बार भारतीय जनता पार्टी को इस क्षेत्र से तगड़ा नुकसान झेलना पड़ सकता है। तो वहीं आसाम का अगला जिला है सोनीतपुर। सोनीतपुर के अंदर कुल 6 विधानसभा सीट आती है। इस बार बीजेपी के खाते में 4 सीट जाने की संभावना है तो कांग्रेस पार्टी के खाते में 2 सीट जाने की संभावना जताई गई है। अन्य निर्दलीय उम्मीदवार का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आएगा।
निगाह डालते हैं आसाम के हिलाकांडी की 2 विधानसभा सीट पर। आपको बता दें कि बीजेपी के खाते में 2 सीट 0 सीट जाने की संभावना है, कांग्रेस पार्टी के खाते में 2 के 2 सीट जाने की संभावना है। अन्य पार्टियों का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आएगा। तो वहीं शिवसागर जिले की 4 विधानसभा सीट का सर्वे देखा जाए तो इस बार भाजपा 1 सीट के ऊपर जीत दर्ज करेंगी। पिछले चुनाव के मुकाबले में इस बार भारतीय जनता पार्टी के खाते में मात्र 1 सीट जाने की संभावना है। तो वहीं कांग्रेस पार्टी के खाते में 2 सीट जाने की संभावना जताई गई है। अन्य निर्दलीय उम्मीदवार के खाते में 1 सीट जाने की संभावना जताई गई है। निगाह डालते हैं आसाम के अगले क्षेत्र की तरफ। तो आसाम का अगला क्षेत्र है होजाई। होजाई की 3 विधानसभा सीट का सर्वे देखा जाए तो कांग्रेस पार्टी इस बार मात्र 2 सीटों के ऊपर जीत हासिल करेंगी। बीजेपी के खाते में 1 सीट जाने की संभावना, अन्य पार्टियों का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आएगा। वहीं बता दें कि आसाम की 126 विधानसभा सीटों को लेकर हम समीकरण के माध्यम से हम पूरी चर्चा कर चुके हैं। नतीजों के ऊपर बात की जाए तो इस बार बीजेपी के खाते में तकरीबन 51 सीट जाती भी नजर आ रही है। तो वहीं कांग्रेस पार्टी के खाते में 70 सीट जाने की संभावना है। अन्य निर्दलीय उम्मीदवार का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आएगा। आपको अन्य निर्दलीय उम्मीदवार के खाते में 5 सीट जाने की संभावना है। आपको बता दें कि आसाम के 126 विधानसभा सीटों में से बीजेपी 51 सीटों के ऊपर ऐतिहासिक जीत दर्ज कर सकती है। तो वहीं इस बार आसाम के अंदर कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने के संकेत नजर आ रहे हैं। फिलहाल हम आपको बता दें कि ये अनुमानित आंकड़े हैं, ये व्यक्तिगत निजी राय है। हो सकता है कि आने वाले समय में आप सभी को नतीजे उलटफेर भी देखने को मिल सकते हैं। आसाम के अंदर इस बार भारतीय जनता पार्टी मात्र 51 सीटों के ऊपर जीत हासिल करती हुई नजर आ सकती है। तो वहीं कांग्रेस पार्टी 70 सीटों के ऊपर और अन्य जो छोटे पार्टियां हैं वो तकरीबन 5 सीटों के ऊपर जीत हासिल करने जा रही है। जो बहुमत का आंकड़ा है वो कांग्रेस पार्टी इस बार पार करती हुई दिखाई दे रही है। हो सकता है कि इस बार आसाम के अंदर कांग्रेस पार्टी की सरकार बन जाए। वैसे आपका क्या सुझाव है कि आसाम का अगला मुख्यमंत्री आप किसको बनते हुए देखना चाहते हैं? कमेंट करके आप अपनी राय का सुझाव जरूर रखें। फिलहाल वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद।